साल की तरह इस साल भी मुंबई की महानगर पालिका ने किया पुष्पोत्सव यानी कि फ्लावर एग्जीबिशन, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंची एकता जैन और साथ ही साथ नजर आए रंजीत भी। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं पुष्पोत्सव की ये खास झलकियां जो लेकर आया है सास बहू और बेटियां आपके लिए। यार इतना खूबसूरत था, मैं तो उसमें पेटी लेके बैठने वाला था, इतना रियल था। तो बाद में पता लगा फूलों से बनाया हुआ है, अमेजिंग। मैं तो अभी हमारे दोस्त हैं कुछ म्यूजिक डायरेक्टर, उनको भी रिकमेंड करने वाला हूँ, इधर आके म्यूजिक संगीत बनाओ। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर सो ब्यूटीफुल, सो गुड लुकिंग, और बहुत मेहनत की है, बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। अभी ऐसे मैं उठा के अपने घर में पेटी ले जाता रहूँ। एंड बहुत बहुत मुबारक हो। और परदेसी साहब, आप हर साल मुझे यहाँ बुलाते हो, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी पेड़ पौधों वाला ही आदमी हूँ, मेरे घर में आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, झाड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, और हर किसी को मैं फ्रूट भी लगा रखे टेरेस पे। तो मुझे यहाँ पर आकर और मुंबई के दिल के अंदर ऐसी एग्जीबिशन करना इट्स अमेजिंग। एंड हाँ वही उसके अंदर आओ ना, इतना बड़ा तो एक्सपोजर है, कोई यकीन जैसे एंट्री अंदर लेते हो ना, राइट में ही वीआईपी लॉन्च लिखा उसके अंदर ही है। परदेसी सर, ये बहुत घर पे इन्होंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, बाजू में बीएमसी जाके उनका चेक कर रख रखाव करती है, उनको कुछ गाइड करती है। इन्होंने सब कुछ उगा रखा है जो उग नहीं सकता बॉम्बे में। मैंने पर्सनली सर के इधर 4-5 बार विजिट किया है, उन्होंने वो ऊपर वेजिटेबल लगाया और ख़ास करके वो वाकई वेजिटेबल खाते हैं, सब उन्होंने मुझे बताया था। काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया है, और उनको कुछ टेक्निकल हेल्प लगाई तो मेरा स्टाफ या मैं उनको फ़ोन पे देते रहता हूँ, या हम लोग भी जाके आते हैं। तकलीफ देता रहता हूँ, चाय के बहाने बुलाता हूँ इनको। थैंक यू। इस बार का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताइए। लता जी को आपने ट्रिब्यूट दिया है, म्यूजिक की बात की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम हर साल नया थीम पे काम करते हैं। पिछले 10 सालों से थीम बेस्ड फ्लावर शो हम लोग कर रहे हैं, तो इस बार हमने म्यूज़िक के इस पे किया, म्यूज़िक बेस्ड ये किया है, जिसमें सर ने अभी तक अभी बोला वैसा सब इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने बनाए। उसमें लता जी का और जाकिर हुसैन सर का हमने पेबल्स में एक ये बनाया ताकि म्यूजिशियन लोगों को हम ट्रिब्यूट दे सकें। वेरी गुड। और सर ये बताएं कि ये इसको बनाने में कितना वक्त लगा, ये पूरा सेट लगाने के लिए? इसका जो ग्रोइंग होता है पेड़ों का, वो 90 दिन पहले शुरू हो जाता है, 90 डेज़ पहले। लेकिन साइट पे हम लोग 4 दिन पहले करते हैं। हम 24 वार्ड है हमारे, तो 24 वार्ड को हम अलग अलग तरह का जवाबदारी देते हैं कि भाई जेडो आप बनेगा, गुलाब आप बनेगा, शेवंती आप बनेगा, और ऐसा 24 वार्ड में से आके यहाँ पे 4 दिन पहले असेंबल होता है। तो मतलब काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है इसमें, काफ़ी लोग। और सबसे खास बात बोले तो ये सब चीज़ें बीएमसी के लेबर और माली लोगों ने बनाया है। इसमें कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी बाहर का नहीं है। वक्त भी लगता है और क्या चीज़ का प्यार भी लगता है। होती है, प्यार से सब कुछ मैं देखता हूँ आपके मालियों को भी। एंड पौधे तो प्यार से होते हैं, जी बच्चों की तरह ही होते हैं। सर, जैसे आपने कहा ये सारी क्रिएटिविटी बीएमसी के कर्मचारी ने किया, तो क्या इसके लिए अलग से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग 29 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, तो अभी वो इतने ट्रेंड हो गए कि उनको बोलने का भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनको बोलना है कि अगला साल का थीम ये है, तो वो लोग सब बना लेते हैं। 29 साल से कंटिन्यू वो लोग कर रहे हैं, 10-10, 12-12 साल से वो लोग सब एक काम कर रहे हैं। तो और बीच में हम लोग उनका ट्रेनिंग लेते हैं, उनका सेशन लेते हैं। सर 5000 लोग आते थे शुरुआत से, अब लाखों लोग आते हैं, तो कैसा लग रहा है, इतना बड़ा ग्रोथ हो गया है इस फेस्टिवल का? नहीं, पहले चीज़ तो मुंबई करो में ग्रीनरी के प्रति बहुत अवेयरनेस है। फिर आप लोगों जैसे मीडिया वाले लोगों का सपोर्ट है, और सर जैसे सेलिब्रिटी लोग जो हमको हेल्प करते हैं बार बार। किसी भी बीएमसी का कोई भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसमें रंजीत सर जैसे लोग हैं, जो हमने एक बार बोला तो वो हमको वीडियो बना देते हैं, लोगों में अपील करते हैं, और इस चीज़ों का काफ़ी बेनिफिट होता है। बीएमसी को इसमें काफ़ी सहयोग मिलता है, और मैं आप लोगों का भी खास शुक्रिया अदा करूँगा कि पूरे मुंबई में से 1.5 लाख लोगों लाने में आपका रोल अहम है। बहुत अच्छी लगी म्यूज़िक के लिए, लता जी के लिए, और जैसे सर ने बताया म्यूज़िक के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। ये भी एक आर्ट फॉर्म है, पौधे उगाना, जैसे सर ने बोला प्यार से उगते हैं पौधे,
तो प्यार से उगाई गई कोई भी चीज़ दिल को छू जाती है। तो हर एक चीज़, हर एक आर्ट दिल को छू गई। बहुत प्यारा लोकेशन है, बहुत प्यारी तरीके से उसे सजाया गया है। एंड डेफिनेटली मुंबई को हर एक जन को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ क्या क्या उग सकता है और कैसी सब्जियाँ होती हैं, और नई जनरेशन को भी पता चले, बच्चों को भी पता चले कि लौकी कैसे उगती है, भिंडी कैसे उगती है। वो सब दिखा रहे हैं, सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो उन्हें वो भी पता चले कि एक्चुअली दिखता कैसा है पेड़। रंजीत सर, आपको सर बताना भूल गए, यहाँ पे बॉन्साई का जापान पार्टिसिपेट पहली बार कर रहा है यहाँ पे इस इवेंट के लिए, और BMC जाने वाली है जापान एक्सपो होने वाला है, ग्रीन एक्सपो 2027 के लिए। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए सर को, बॉन्साई के बारे में। बॉन्साई के बारे में तो आप ही बताएंगे। नहीं, सर बताएंगे, सर बताएंगे आपको। नहीं, इस शो में 2-3 जापानीज़ चीज़ें, जैसा फ्लावर अरेंजमेंट है, इकेबाना है, उसके बाद में बोनसा है, और इस कल्चर को बढ़ाने के लिए, और 27 में जापान का बहुत बड़ा एक्सपो होने वाला है, ग्रीन एक्सपो, तो वो सभी एशियन कंट्रीज़ में जाके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सेम लाइन पे एक अपना शो था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे BMC से रिक्वेस्ट किया और हम लोगों ने उनको प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे चांस दिया, या वो हमारे साथ सहयोगी है, इसलिए हम लोगों ने उनको प्रमोट किया। थैंक यू सर। रंजीत साहब, एक सवाल आपसे भी बनता है कि जेपी साहब जो है हमेशा ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आप इस इनिशिएटिव को किस तरह से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि हर किसी को इसको सीरियस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे जो फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर लाइफ नज़र आती है। मैं तो खुद अपने जाके, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मैं जाके पास में अगर कुछ थोड़ा सा पौधा लगता है कि नरिशमेंट नहीं है, तो ऐसा लगता है मेरे बच्चे को खाना वाना नहीं दिया गया या पानी नहीं दिया गया। एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और बहुत टाइम लगता है, अभी चाहे हज़ारों रुपये खर्चा हो जाते हैं, तो मेरे पेड़ पे 4 आम भी आते हैं ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ, काटने को दिल नहीं करता है, फिर ऐसे उसको गोद में भी ले लेता हूँ, मज़ा आता है मेरे को। आई लव इट। एकता मैम, आपके घर में पौधे को लेकर क्या कुछ वाइब्स हैं? हमारे घर में किचन में जितने भी पौधे उग सकते हैं वो किचन वाले प्लांट्स तो हैं ही, जैसे धनिया है, कड़ी पत्ता है, मेथी है, मिंट है, और अभी मैंने बटाना भी उगाने की कोशिश की है। अब यहाँ से क्लासेस लेकर के मैं जाऊँगी, शायद स्ट्रॉबेरी भी उगा लूँगी। सो लेट्स सी आगे क्या क्या उगा सकती हूँ। लेकिन मेरे घर पे स्नेक प्लांट, एलोवेरा, ये पॉकी, जितने भी ऑक्सीजनेटेड प्लांट हैं वो भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अभी मैं पटेल साहब आपको एक और थीम देता हूँ। आने वाली पटेल कोर्स होती है, एक थीम आप बनाइए, जैसे फ्लावर्स हैं, ऐसे हमारे इंडियन आर्टिस्ट भी फ्लावर्स की तरह, तो जो हमारे सालबर्ड्स गुजर रहे हैं, तो पूरी हिस्ट्री लेके, जैसे पृथ्वीराज दिलीप कुमार राणा, जैसे अभी आपने देखे हारमोनियम, सितार, बिल्कुल वैसे लग रहा था, रियल ऐसे उनके फूलों से बना के बिल्कुल, और वो खड़े कीजिए इधर जैसे हम लोग कोशिश करें ऐसा है। और इट इज़ ऑल्सो रिवाइविंग द ओल्ड मेमोरी एंड आई थिंक इट इज़ वर्क। आप लोग की जादूगर आती है, बिल्कुल बना देंगे। अभी बटरफ्लाई देखी, बिल्कुल रियल लग रही है, और मैं खुद ही ऐसे ऐसे और आपके साथ मैच भी कर गए उसके पंख होता तो उड़ जाती रे। थैंक यू। बड़ा मजा मेरे को, इतनी एनर्जी मिली है, इतनी दूर आके। अब जू से आया हूँ, 1.5-2 घंटे लग गए आने में, और मेरी सारी थकावट निकल गई। रंजीत साहब, मौका है, दस्तूर भी है, बड़ी फुर्सत से आप मिले हैं। मन में एक सवाल उठता है, आपके वक्त में जो एक से बढ़कर एक विलन होते थे, जैसे आप टीवी पे या सिनेमा के बड़े पर्दे पे आते थे, लोग अपनी बहू बेटी को छुपा लेते थे। आज वो विलन का दौर नहीं देखने को मिलता। नहीं, अभी भी छुपा लेते। आप मुझे अपने घर में बुलाओ, देख लेना आपकी बीवी या बेटी उधर भाग जाएगी पीछे, अगर उन्होंने मेरी पिक्चर देखी है। अभी उसकी मैं हूँ, इसलिए अगर मैं अपने काम को जस्टिफाई नहीं करूँगा तो मतलब विलन काय का होगा। तो ऐसे बाकी तो डायलॉग तो हम खुद ही बोल देते थे, डायलॉग वाला बोल लिखते हमको मिलते नहीं थे। छमिया इधर आओ। अभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो विलन है उसका देहांत होते जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी देहांत नहीं होता है, ट्रेंड चेंज होता है यार। देहांत में किसी का नहीं होता है, पिक्चरें जैसी बनती है वैसा होता रहता है। जब मैं आया था फिल्मों में, मेरे हाथ में रामपुरी चाकू दिया था, उसके बाद एक गिरारी वाला आ गया, उसके बाद बटन वाला आ गया, फिर मशीन गन आ गई, और फिर अभी बटन पे प्लास्टिक कर देते हैं। तो ट्रेंड चेंज होता है। कहानियों में वैसे ही, डायलॉग भी वैसे हो जाते हैं। पहले
एक रुमाल टिकट के साथ देते थे कि अंदर पिक्चर इमोशनल है तो थोड़े आंसू वांसू पोछने लगे। तो आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जाते थे? नमस्कार, मैं जितेंद्र परदेसी, गार्डन सुपरटेंडेंट BMC। मुंबई महानगर पालिका पिछले 29 सालों से ये फ्लावर शो ऑर्गेनाइज कर रही है। लास्ट 10 ईयर से हम लोग थीम बेस्ड फ्लावर शो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस बारी हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे फ्लावर शो ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं आपके ज़रिए मुंबई करों से विनंती करता हूँ कि आज और कल ये फ्लावर शो खुला है और सवेरे 8 से रात से 8 तक बिना मूल्य है, इसका कोई टिकट नहीं। तो आप लोग ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए। इसी के साथ में कॉन्सुलेट जनरल जापान तोशिहारो सर का भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो इकेबाना डिस्प्ले किया है, उसके बाद में बोनसा है, एक योकोहामा का एक स्टॉल है, इसलिए ये देखने के लिए सर खास करके आए थे। मैं उनका भी आप स्वागत करता हूँ। सर हर बार की तरह से आज क्या इस बार क्या कुछ अलग है? जैसा मैंने अभी कहा कि हर बार का थीम अलग होता है। हर बार 3 महीने पहले हम लोग इस थीम पे काम करते हैं। तो इस बार म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का थीम हम लोगों ने लिया है और उसका अरेंजमेंट हमने ऐसा किया है कि जैसा सवेरे मॉर्निंग में जिसको मराठी में हम भूपाड़ी वगैरह बोलते हैं, वहाँ से जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट शुरू किया है इस बार, तो रात के पार्टी तक गिटार तक जो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो हमने बनाया है और मुंबई करों को एक अच्छा ट्रीट देने का हमने कोशिश किया है। थैंक यू। अच्छा, क्या सर इसमें ऐसे भी फ्लावर्स है जो कि घरेलू तौर पे मेडिसिन के तौर पे काम करते हैं? हाँ, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन हमने बनाए। जो मुंबई में जगह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने से कुछ जो बालकनी में आ सकते हैं, टेरेस पे आ सकते हैं, कम जगह में आ सकते हैं, प्लस उसके साथ में कुछ स्टॉल्स है, उन पे अगर कुछ छिड़काव करना है, कुछ उनके लिए खत चाहिए, कुछ में ये चाहिए, तो उनकी सब दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध है। सर देखा जा रहा है लगातार जू का जो शोभा वो एनिमल्स से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या कुछ अपडेट हुआ है, कितने एनिमल्स ऐड हुए? क्योंकि लास्ट टाइम एक हाथी बहुत पुरानी थी जिनकी डेथ हो गई थी। नहीं, जू सेक्शन में नहीं देखता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ गार्डन का देखता हूँ। तो बेटर वे आप डॉक्टर त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, तो वो ज़्यादा बता सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो हर बार यहाँ पर आते दौरा करने के लिए, आपको क्या कुछ विशेष लगता है यहाँ पे? एनीथिंग स्पेशल? Yes, my name is Toshihiro Kaneko, Deputy Consul General, Consulate General of Japan in Mumbai. I'd like to congratulate the BMC, especially Superintendent Jitendra Pardeshi, for the successful opening of this Mumbai Flower Show. He has been very kind enough to kindly collaborate and promote Japanese culture, including that ikebana and bonsai here at the show. That is very, very wonderful. And also BMC and Japan, we have been promoting that Miyawaki plantation, and he's a very, very big achievement that we appreciate very much. And this year I would like to highlight that Yokohama City, which is a city, sister city for BMC, just to celebrate the 60 years sister city relationship. This year, Yokohama City came to exhibit the booth here at the flower show. It's a great achievement. Then that kind of collaborations that Japan received elephants from Mumbai, and also in return, Japan, Yokohama City donated the Yokohama Japanese garden here at the zoo. That kind of connection is very, very strong, and we love to develop further. Further than that India-Japan relationship, that the modern history started from here, Mumbai. That in the 19th century, Tata Group and the Japanese companies started cotton trading business in 1893. Then established a regular shipping route by Tata Group and the Japanese Nippon Yusen Company. Now that it has flourished, and this current ongoing collaboration like Metro Line 3 subway, Ataru Setu, and also high-speed expected high-speed railway between Mumbai and Ahmedabad. Those are the Japanese assistance, and we love to help the development and also the further economic growth of India, especially in Mumbai, Maharashtra. So Japan and India, we share the common culture, worshipping the over 30 gods are the same in Hindi and Hindu, and also Japanese Shinto and Buddhism. Ganesha, the Lord Shiva and so on, we worship the same. So that kind of philosophy underlining the foundation are really the same. So Japan and India, we love to maintain and develop this friendship. Thank you very much. Bahuto bahuto dhanyavad. थैंक यू। सर क्या आप भी अपने घर पे पौधा लगाए, और लोगों को किस तरीके से आप सजेस्ट करना चाहेंगे पौधे के लिए?
मैं आपके ज़रिए सभी से विनंती करता हूँ कि आपके पास जहाँ जहाँ पे जगह है, बालकनी होगा, इंडोर होगा, बेडरूम होगा, टेरेस होगा, सब जगह पे जो पॉसिबल है वो पेड़ लगाना चाहिए और मुंबई का ग्रीनरी बढ़ाना चाहिए। मुंबई में जगह का बहुत कमी है, इसलिए जो भी जगह रहेगा उसका यूटिलाइज़ करके छोटा बड़ा साइज़ पौधा चाहिए, बोनसाई या किसी भी तरीके से, लेकिन ग्रीनरी बढ़ना चाहिए। सर लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं शहर की डेवलपमेंट के वजह से हमारे देश की, हमारी मुंबई की जो ग्रीनरी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है धीरे धीरे? नहीं, हमको इसमें से बीच में का रास्ता निकालना पड़ेगा। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और निसर्ग को भी बचाना ज़रूरी है। उसी के लिए ये सब प्रयास किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस तरीके के शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस तरीके से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसका हम लोग बात रखते हैं ताकि ग्रीनरी बढ़ाया जाए। थैंक यू। मार्च 27 में योकोहामा सिटी में एक बहुत बड़ा एक्सपो होने जा रहा है ग्रीनरी के बारे में, जिसका नाम ही ग्रीन एक्सपो है। 5000 दे रहा है उसको प्रमोट अभी करने के लिए वहाँ से योकोहामा सिटी के ऑफिस बियरर लोग अपने पास आए। उन्होंने एक स्टॉल अपने यहाँ पे ये रखा है और लास्ट नवंबर में जो अपन ने बोनसाई शो किया था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बावजूद रानीबाग में जो एक योकोहामा ने एक अपने को जापानीज़ गार्डन बना के दिया है, उस गार्डन के भी प्रमोशन के लिए वो लोग यहाँ आए थे। एक सेपरेट स्टॉल है उसमें, उसके बाद जापान में वो कभी रहेगा, उसका मतलब एयरपोर्ट फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी, उसके बाद में कितने महीने चलेगा क्या, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। Yokohama, city of Yokohama and Mumbai is sister city for more than 60 years. We celebrated 60th anniversary last year. And we have in Yokohama, we'll have Green Expo, the great flowers festival, and also the showcase of the green tech in Yokohama. So we welcome Indian people to join us in 2027. Welcome to Yokohama. Thank you very much. Thank you. तो भाई देखा आपने, हर साल ही इस तरीके से इन फूलों को सजाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है ये खास दिन, जहाँ कई सारे टूरिस्ट भी आकर इन लम्हों को विजिट करते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।